30 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पे एक बार फिर से प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है और 30 आईपीएस ऑफिसर्स बदले गए। हालांकि कोई ज्यादा हैरान होने वाली बात नहीं है। इसके पहले कवायद चल रही थी और इस तरीके से खबरें भी मिल रही थी और बहुत फेरबदल हो भी चुका है। लेकिन इस बीच हम आपको नाम भी अपडेट करते हैं, जहां ऑफिसर्स के नाम हैं श्री बीजू जॉर्ज जोसेफ के, जो कि पुलिस आयुक्त जोधपुर के नियुक्त किए गए हैं। श्री दिनेश एमएन, महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर, इनकी पोस्टिंग हुई है। श्री सचिन मित्तल की बात करते हैं, महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज। श्री संजीव कुमार नर्जरी, महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज। इसके अलावा श्री विशाल बंसल, महानिरीक्षक पुलिस। आलोक कुमार वशिष्ठ, महानिरीक्षक पुलिस सुरक्षा जयपुर, इनकी नियुक्ति हुई है। भूपेंद्र साहू की बात करते हैं, जो कि महानिरीक्षक पुलिस की जिम्मेदारी इन्हें भी सौंपी गई है भरतपुर रेंज के लिए। प्रफुल्ल कुमार, महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज के लिए। और एसएन खींची, महानिरीक्षक पुलिस सीआईडी राजस्थान जयपुर। इसके अलावा जोस मोहन है, जिनको उप महानिरीक्षक पुलिस की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इनकी भी पोस्टिंग जयपुर में। नितिन दीप बलगन, जो कि उप महानिरीक्षक पुलिस एसओजी जयपुर में, इनकी भी तैनाती। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, उप महानिरीक्षक पुलिस सीआईडी और जयपुर में, इनकी भी पोस्टिंग। इस बीच हमारे सहयोगी ऋतुराज हमारे साथ जुड़े। ऋतुराज, अपडेट कीजिए इस फेरबदल के बारे में। देखिए, इस फेरबदल में कई ऐसे नाम हैं जिनके सूची में दोबारा नाम आया। दिनेश एमएन है, जो महानिरीक्षक पुलिस इंटेलिजेंस, पिछले सूची में इनको तबादला किया गया था। अब ये एसीबी में महानिरीक्षक होंगे। हमने पहले बताया था कि एसीबी में इन्होंने बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाई थी पिछली सरकार में। अब ये वहां पहुंच गए हैं वापस। संजीव कुमार नार्जरी अजमेर रेंज के महानिरीक्षक हो गए हैं। इसी तरह से विशाल बंसल को बड़ी जिम्मेदारी सीआईडी सीबी की महानिरीक्षक पद की दी है। आलोक वशिष्ठ को अब जयपुर पुलिस सुरक्षा में महानिरीक्षक बनाया है। ये एक बड़ा फेरबदल है। भरतपुर रेंज के महानिरीक्षक भूपेंद्र साहू बन गए हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम कह रहे थे कि महानिरीक्षकों की अभी सूची नहीं आई है। हालांकि अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां महानिरीक्षक बदले जाने हैं। ऐसे खींची हैं जो सीआईडी में महानिरीक्षक बन गए हैं। इसी तरह से अब उप महानिरीक्षक में भी हम देख सकते हैं कि 10 से 12 नाम 10 से 14 नाम हैं। तो उप महानिरीक्षकों की भी सूची है, ये लंबी सूची। प्रफुल्ल कुमार उदयपुर रेंज में चले गए हैं महानिरीक्षक। जोस मोहन को उप महानिरीक्षक बनाए गए हैं पुलिस सतर्कता में। पहले जोस मोहन का केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो चेन्नई में तबादला था, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे थे। अब ये इन्हें जयपुर में पोस्टिंग मिल गई है। राजस्थान कोटे से यहाँ जयपुर में पोस्टिंग मिल गई है। प्रतिनियुक्ति से लौट आ रहे हैं ये जोस मोहन। और नितिन दीप बलगन है, उप महानिरीक्षक एसओजी लगा दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम एसीबी की बात करें तो इसको और मजबूत करने की कोशिश वापस देखी जा रही है, क्योंकि दिलीप कुमार उप महानिरीक्षक बनाए गए हैं। अच्छा ऋतुराज, एक चीज आपसे समझना चाहेंगी, ये जो फहरिस्त है, ये जो लिस्ट हम अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं, उनके सामने रख रहे हैं, इसमें सबसे जो अलग बात देखने को मिल रही है कि सबसे ज्यादा पोस्टिंग जयपुर के लिए हुई है। बिल्कुल, राजधानी में कई पोस्टिंग है। निश्चित रूप से जो राजधानी की जो सुरक्षा व्यवस्था है और जिस तरह से जब तबादले अपेक्षित थे तो वो तबादले काफी समय से नहीं किए गए थे। तो जयपुर में काफी तबादले किए गए हैं। एसीबी को मजबूत बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पर, देख सकते हैं। इसी तरह से पुलिस सतर्कता, एसओजी, सीआईडी, इन सब जगहों पर पोस्टिंग करने की कोशिश की गई है, ताकि जो उदयपुर और भरतपुर की जो बड़ी रेंज है, अजमेर की जो बड़ी रेंज है, जोधपुर की बड़ी रेंज है, वहां पर पोस्टिंग करके और भरपाई करने की कोशिश की गई है। और एक और बड़ा नाम बीजू जॉर्ज जोसेफ का पुलिस आयुक्त बनाया गया है इन्हें जोधपुर के लिए। जोधपुर आयुक्तालय है, पुलिस आयुक्तालय। ये एक हम अपेक्षित मान रहे थे कि बीजू जॉर्ज जोसेफ को अच्छे पद पर लगाया जाएगा। इन्हें जोधपुर भेज दिया गया पुलिस आयुक्त बनाकर। तो निश्चित रूप से ये जो बड़ी सूची आनी अभी और भी अपेक्षित है, लेकिन अभी फिलहाल जो सूची है
उसमें एक बड़े नाम आ रहे हैं सामने। बीकानेर पुलिस अधीक्षक को भी बदल दिया गया है। सवाई सिंह गोदारा यहाँ पर थे और अब उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भेज दिया गया है। बीजू जोसेफ अपने कार्य के साथ साथ महानिरीक्षक पुलिस ऑपरेशन जयपुर के पद का भी कार्य आगामी आदेशों तक संभालेंगे। ये भी इसमें तबादले में है। साथ ही बता देना चाहूंगा, जो अनुप्रेरणा कुंतल जो आरएस हैं, जो बीज निगम का कार्यभार देख रही थी, उन्हें एपीओ कर दिया गया है और उनका कार्यभार दे दिया गया है विकास सीताराम भाले जो आईएएस हैं, उनका अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है जी। ऋतुराज जी, हाँ, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मेरा सवाल ये भी था कि जयपुर पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, तो जिन ऑफिसर्स को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, जिनको जिम्मेदारी यहाँ के लिए सौंपी गई है अलग अलग विभागों में, क्या कुछ कॉमन रहा है और किस तरीके से उनके प्रोफाइल को आंका गया है? विशाल बंसल निश्चित रूप से जो इनका प्रोफाइल बनता है उसके मुताबिक इन्हें जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है सीआईडी सीबी की। इसी तरह से पुलिस सुरक्षा में लगाया गया है आलोक कुमार वशिष्ठ को महानिरीक्षक बना के। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके प्रोफाइल के मुताबिक। अभी ये पुलिस आयुक्त जोधपुर थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे पहली सूची में पुलिस आयुक्त जोधपुर इन्हें बनाया तो इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, हालांकि इन्हें तो वापस जयपुर बुला लिया गया। भूपेंद्र साहू को जयपुर से भरतपुर पोस्टिंग दे दी गई है। ये माना जा रहा था कि भूपेंद्र साहू जो पुलिस सुरक्षा में थे, ये एक लंबे समय तक यहाँ पर रहेंगे, लेकिन इन्हें तबादला कर दिया गया। एसएन खींची को महानिरीक्षक पुलिस सीआईडी बनाया गया है। सीआईडी में चूंकि इनकी जो अनुभव है उसका उपयोग किया जाएगा। जोश मोहन का एक बड़ा नाम है। उप महानिरीक्षक पुलिस सतर्कता इन्हें लगाया गया है। जयपुर में पुलिस सतर्कता की ऐसी पोस्ट है कि यहाँ पर निश्चित रूप से एक जिम्मेदारी वाली भूमिका निभानी होगी। नितिन बुल्लकन को जयपुर पोस्टिंग दी गई है उप महानिरीक्षक पुलिस एसओजी। तो कहीं ना कहीं एसओजी को भी मजबूत बनाने की कोशिश, और उप महानिरीक्षक बनाए गए हैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में। तो निश्चित तौर से हम ये मान सकते हैं कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भी अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है आने वाले समय में। जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले एक के बाद सरकार का परफॉर्मेंस बेहतर है, उसको लेकर लगातार ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल देखने को हमें मिल रहा है। ये पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी हम अपडेट करते रहे हैं अपने दर्शकों को। नई सरकार गठन के बाद से ही ये तबादले, ये पोस्टिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच ऋतुराज, आपने ये भी मेंशन किया था कि ये आखिरी फहरिस्त भी नहीं है जब ये फेरबदल हो रहे हैं या तबादले हो रहे हैं। तो इसके आगे जो लिस्ट आनी है उसको लेकर किस तरीके से कवायद, क्या कुछ मीटिंग चल रही है और क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है, वो भी जरा अपडेट कीजिए। देखिए, ये एक्सरसाइज अब ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबी होती दिख रही है, क्योंकि हम बार बार ये कहते रहे हैं कि कई जिलों के एसपी बदले जाने हैं। वो अभी तक बड़ी एक्सरसाइज यहाँ लिस्टों में नहीं देखी गई। 2 बड़ी लिस्टें आ चुकी हैं आईपीएस की, लेकिन उसमें भी अगर हम कहें कि बहुत जिलों में फेरबदल कर दिया गया हो, ऐसा नहीं है। तो हम मान सकते हैं कि निश्चित तौर पर अभी भी एसपी की लिस्ट आनी बाकी है। और जो ये फेरबदल है, ये ऊपरी स्तर से लेकर अब निचले स्तर तक जा जरूर रहा है, लेकिन ये अभी तक मध्यम स्तर पर ही पहुंचा है, क्योंकि पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर तक की जो महानिरीक्षक है, माफ कीजिए, वहां तक ही ये लिस्ट पहुंची है। तो निश्चित तौर पर हम समझ सकते हैं कि ये एसपी के अभी तबादले होने बाकी हैं और कई जिलों के एसपी निश्चित तौर पर बदले जाएंगे। हालांकि इसमें भी कुछ कोशिश की गई है, लेकिन वो पूरी नहीं कही जा सकती अभी। चलिए, फिलहाल शुक्रिया। इस बीच हमारे एक और सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़े। सत्यनारायण, आपके पास क्या नई जानकारी इस फहरिस्त को लेकर? देखिए, मैं आपको 6 आईपीएस की जो लिस्ट आई है, उसमें अधिकांश अधिकारी वो हैं जो काफी चर्चित चेहरे माने गए हैं। दिनेश एमएन जो काफी चर्चित चेहरे हैं, वो पहले पुलिस इंटेलिजेंस बीकानेर में थे, उनको पुलिस एसीयू में लगाया गया। तो कहीं ना कहीं संदेश दिया गया है कि गहलोत सरकार नहीं चाहती किसी प्रकार की किसी को दिक्कत हो, इसमें एसीपी जैसा जो महकमा है वो दिनेश एमएन का नाम किया गया है। उसी प्रकार से हम जयपुर शहर की बात करें तो जयपुर शहर के अंदर जो एक पद खाली चल रहा था अतिरिक्त आयुक्त का, वो उसके और नितिन दीप जी वहां बैठे थे। नितिन दीप बलगन को भेज दिया गया है एसओजी, और जो एसपी ग्रामीण है अजयपाल लांबा, उनको जयपुर में अतिरिक्त को लगाया गया। तो कह सकते हैं कि काफी कुछ हद तक चौंकाने वाली लिस्ट हो सकती है। और
जो कुछ भी इसके अंदर आया है, जो कुछ इसके अंदर नाम सामने आए हैं, ये नाम है जो चर्चित कह रहे हैं, और साथ साथ ये वो नाम है जो काम करने वाले इंटेलिजेंट, जो हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट ऑफिसर्स की लिस्ट है, इनकी हम कहना बिल्कुल सही होगा। अच्छा सत्यनारायण, जब भी इस तरीके से फेरबदल हो, एक कॉमन परसेप्शन है कि सरकार अपने पसंदीदा चेहरे को ज्यादा तरजीह दे रही है, या जो उनके पसंद के नहीं है उनको दूर भेजा जा रहा है, या उनको उनके पद के हिसाब से, उनके कद के हिसाब से पोस्टिंग नहीं मिलती है। तो क्या ऐसी भी कुछ बातें आज के इस फहरिस्त में देखने को मिल रही है? देखिए, इस लिस्ट में ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिल रही है। जहाँ तक हमारी नजर में है, जहाँ तक हमारा अनुभव है, इसके अंदर जिस प्रकार से पदभार दिया गया है, जिन अधिकारियों को लगाया गया है, वो उनकी कार्य प्रणाली को, उनकी क्षमताओं को देखते हुए उसको इस प्रकार लगाया गया है। मैनेजमेंट अच्छा है। गहलोत सरकार की जो एक लिस्ट आई है, गहलोत साहब ने खुद ने भी देखा होगा कि सोचा होगा कि किस आदमी को कहाँ का लगाना, क्योंकि ये सभी अधिकारी वे हैं। मैंने पहले भी एक बात कही थी आपको कि ये सारे अधिकारी वे हैं जो काम करने वाले हैं, चर्चित चेहरे हैं, और अपने काम के प्रति काफी गंभीर हैं। जहाँ जहाँ इन्होंने अभी तक जिम्मेदारी निभाई, वहाँ बखूबी अपने कर्तव्य को अंजाम दिया। तो कह सकते हैं कि लिस्ट जरा चौंकाने वाली नहीं है, और आने वाले टाइम के अंदर अब इंतजार है कि अब जो लिस्ट आएगी जिसके अंदर डीसीपी स्तर के अधिकारी चेंज होंगे, उसका भी इंतजार रहेगा। जी सत्यनारायण, इस बीच हम आपसे ये भी अपडेट करेंगे कि जिस दूसरी फहरिस्त की आप बात कर रहे हैं, अंदर खाने से क्या कुछ खबर उस फहरिस्त को लेकर कि कहां तक मंथन हो चुका है? देखिए, इस लिस्ट का करीबन 4 दिन से पीछे से इंतजार लगातार चल रहा था कि लिस्ट आने वाली है, लिस्ट आने वाली। पुलिस महकमे में विशेषकर ये बात देखी जाती है कि लिस्ट का इंतजार हो रहा था, लेकिन लिस्ट नहीं है। और आज रविवार का दिन था। हम बता दें आपको कि फर्स्ट इंडिया ने पहले ही संकेत दे दिए थे, आज दोपहर में ही संकेत दे दिए थे कि आज शाम तक लिस्ट आने की सबक संभावना है, और वही हुआ। प्रबल फर्स्ट इंडिया की जो टीम, फर्स्ट इंडिया की खबर है, उसके ऊपर मोहर लगी और लिस्ट आई। 30 IPS अधिकारी लिस्ट आई, मतलब कि कह सकते हैं पूरे राजस्थान के अंदर ये जो SP अधिकारी आए हैं, काफी चौंकाने वाले नाम है, काफी चर्चित चेहरे हैं, काम करने वाले अधिकारी हैं। और सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा दिनेश एमएन सर, जो इनको ACP का भार दिया गया है। तो कह सकते हैं कि गहलोत सरकार भी दिखाना चाहती है जनता को, जो अधिकारी जहां काम कर सकता है उसको वही जिम्मेदारी दी गई है। यानी कुल मिलाकर माने कि बहुत बैलेंस्ड है ये लिस्ट। बिल्कुल बैलेंस है, और इसके अंदर जहाँ तक हम समझते हैं कोई अपने आदमी का सवाल नहीं है, बल्कि इसके अंदर सवाल ये है कि कौन आदमी कहाँ पर बेहतर ढंग से कार्य कर सकता है, कौन से महकमे को कौन सा अधिकारी अच्छा संभाल सकता है। तो यही देखते हुए, और शायद इसीलिए लिस्ट में समय लगा, लगातार मंथन चला होगा, मंथनों का दौर चला होगा, एक दूसरे से बात करी होगी, उसके बाद में लिस्ट पर मोहर लगी है। तो कह सकते हैं कि 4 दिन का जो मंथन चला है, उस मंथन के बाद लिस्ट जारी की गई है। वास्तव में बैलेंस लिस्ट है। अच्छा, जब भी इस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग हो तो सबसे ज्यादा आम आदमी को ध्यान में रखा जाता है कि जो भी विभागों से जुड़े हुए काम है, या सुरक्षा व्यवस्था है, ट्रैफिक सिस्टम है, सब कुछ दुरुस्त करने में इन लोगों की यानी ब्यूरोक्रेसी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अगर आम लोग इस फहरिस्त में किसी चर्चित चेहरे को लेकर खुश हो तो वो कौन सा नाम होगा? बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको। मैं शुरुआत से बात कर रहा था कि ये वे अफसर हैं जो अपने कार्य प्रणाली का जान जाते हैं। एक अलग इनका अनुभव है, एक अलग कार्य प्रणाली है इनकी, और हमेशा ही जब जब इनको भार दिया गया, इनको ऐसे स्थान पे इनको लगाया गया जहाँ पर इनकी जरूरत थी। अगर बात करें जोधपुर कमिश्नर की बात करें हम, तो बीजू जोधपुर जो जयपुर में रहे हुए हैं पहले, उसके अलावा ATS का उनको पूरा अनुभव है, SOG में रहे हुए हैं। अब उन्हें पुलिस आयुक्त जोधपुर लगाया गया है, जोधपुर कमिश्नर कमान संभाली गई है। तो कहीं ना कहीं जोधपुर के जनता उनको अच्छी तरह जानती भी है, और ये समझते हैं क्राइम के बारे में, किस प्रकार अपराध को कम करने की क्षमता अपने आप में रखते हैं, और जनता के सुख दुख ये पहली बात समझते हैं। और दिनेश एमन की बात करें तो दिनेश एमन को ACP लगाया गया। तो ये कह सकते हैं कि दिनेश एमन के नाम से सभी वाकिफ हैं, इसीलिए उनको वो महकमा दिया गया है। ये वो अधिकारी हैं जो किसी बड़े काम के ऑपरेशन में लगाए जाते हैं, तो ऑपरेशन को ये सफल करके दिखाते हैं। इसलिए रिमा कह सकते हैं काफी बैलेंस लिस्ट है, और पुलिस अधिकारियों में यहाँ तक की खुशी ही होगी इस लिस्ट को देखकर। जब लिस्ट जारी हुई तो उसको देख खुशी ही होगी कि हाँ, लिस्ट काफी बैलेंस है और बिल्कुल सही करा है। इसके अलावा हम SOG की बात करें, SOG में DIG का पद काफी दिन से खाली चल रहा था, तो ये पोस्ट उसको दी गई है जो जयपुर के अंदर पिछले 3 साल से कमान संभाल रखी है। नितिनदीप बलगन जो 3 साल से DIG है जयपुर शहर के अंदर, अच्छे क्राइम के नेता है, पहले SP अजमेर थे। तो ऐसे में उनको SOG कमान दी गई है, जिससे कि SOG नित नए ऑपरेशन को अंजाम दे सके, जो जिस प्रकार के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो कार्य होते हैं उनको अच्छे संपादित कर सके। तो शायद इसीलिए इस पूरी लिस्ट को अच्छा बनाया गया है। इसके अलावा हम बात करें कि गौरव श्रीवास्तव दिनों पहले भी अपना अच्छा काम दिखाया जयपुर शहर के अंदर, अब उनको CID क्राइम ब्रांच में भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं अपराध पर लगाम लगाने वाली व्यक्ति है, और अपराध पर किस प्रकार लगाम लगा सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी का अच्छा निर्वहन करते हैं। तो हम मानते हैं कि लिस्ट काफी बैलेंस है।
चलिए, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो हम लगातार बड़ी खबर पे नजर बनाए हुए हैं और हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए थे, जिनके जरिए आप अपडेट हो रहे थे कि ये जो फेरबदल है, प्रशासनिक फेरबदल जो है, वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और सरकार ने किस प्लानिंग के तहत इन चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो 30 IPS के तबादले हुए हैं, जिनमें लगातार हम आपको नाम भी अपडेट कर रहे हैं। किन किन ऑफिसर्स को क्या बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अपडेट कर रहे हैं।